रिएक्शन से व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन। सबसे पहले क्या है, बेसिक टॉपिक है केमिकल रिएक्शन क्या है। अभी मैंने आपको बताया कि जब भी कोई दो चीज कंबाइन हो रही है या फिर कोई रिएक्शन ऐसी चीज हो रही है जो ब्रेक डाउन हो रही है, उसको क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन। देखो यहाँ लिखा हुआ है, अ प्रोसेस इन विच सब्सटेंस रिएक्टेंट अंडरगोज चेंज टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस प्रोडक्ट्स हैविंग एंटायरली डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। फॉर एग्जाम्पल, आपने एयर इनटेक, डाइजेशन पे दोबारा आता है, आपने खाना खाया, उसका ब्रेकडाउन हुआ, उसमें से अलग अलग चीजें एब्जॉर्ब की गई, न्यूट्रिएंट्स लिए गए, ठीक है। रेस्पिरेशन में आपका एकदम सेम हो रहा है, एटीपी मिल रही है, CO2 और H2O निकल रहा है। केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंज से पहले हमें थोड़ा सा फिजिकल चेंज में समझना पड़ेगा, फिजिकल चेंज होते क्या हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज, फिजिकल चेंज में शेप, साइज और स्टेट ही बदलता है, कुछ नहीं बदलता है, शेप, साइज और स्टेट। इसमें एक टर्म आता है रिवर्सिबल। रिवर्सिबल यानी वापस किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मैंने बर्फ लिया, उसको मैंने हॉट टेम्परेचर में रखा, क्या हो गया, लिक्विड। सॉलिड था पहले, फिर क्या हुआ, लिक्विड, टेम्परेचर बढ़ाया मैंने। सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल आप हरदम देखते हो, तो हम उसी चीज को कंसीडर करेंगे जो आप डेली देखते हो, ठीक है। सॉलिड से कहाँ है, लिक्विड, लिक्विड से कहाँ जाएगा, अगर मैं इसको बॉइलिंग स्टार्ट कर दूं, बॉइलिंग, खोलता रहेगा, कहाँ पे चला जाएगा, गैसियस स्टेट में। क्या मैं इसको रिटर्न वापस लेके आ सकता हूँ, बिल्कुल ला सकता हूँ। गैसियस स्टेट में क्लाउड, वाटर ही फॉर्म है, ऊपर क्या बन रखा है, क्लाउड, डस्ट वगैरह से मिक्स होके क्या बन गया, ऊपर क्लाउड बन गया। क्लाउड से क्या होती है, रेन, रेन कहां वापस आ गया, लिक्विड फॉर्म में। सम कई जगह पे क्या हो जाती है, आइस फॉल, कहते हो ना बर्फबारी हो रही है, शिमला जाओ, कुल्लू मनाली, क्या हो रही है, बर्फबारी हो रही है, तो ये क्या सॉलिड फॉर्म में ही आ गया ना। तो ये क्या रिवर्सिबल है, चेंज होता रहेगा, बिल्कुल होता रहेगा, ठीक है। रिवर्सिबल टर्म समझ गए आप। नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, फिजिकल चेंज में कभी कोई नया सब्सटेंस, वही सेम सेम कंपोजिशन के साथ, सेम चीज के साथ रहेगा। देखो फॉर एग्जांपल और समझाता हूँ, बच्चे कई कबार क्या कहते हैं कि हमने एक पेपर टीयर कर दिया, पेपर फाड़ दिया, क्या हो गया, नया नया सब्सटेंस कैसे बन गया, पेपर तो अभी भी पेपर ही है ना, पेपर थोड़े ना बदल गया। क्या आपका पेपर बदला, नहीं, शेप बदला, क्या बदला, शेप, साइज बदला, ठीक है। एग्जाम्पल, मेल्टिंग ऑफ आइस, कटिंग पेपर्स, दोनों का एग्जाम्पल क्योंकि डेली लाइफ में लिया जाए। अब समझते हैं केमिकल चेंज, यहाँ पे जो चीजें हो रही है वो यहाँ नहीं होंगी, ठीक है, ये इरिवर्सिबल होते हैं, मोस्टली इरिवर्सिबल। कुछ चीजें हैं रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन में, वो एक दो चीजें हैं वो हम पढ़ाएंगे। न्यू सब्सटेंस, कैसे, नए सब्सटेंस फॉर्म होते हैं, हरदम न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, कोई भी पुरानी चीज नहीं बनती है, विथ न्यू प्रॉपर्टीज, उसकी प्रॉपर्टीज भी नहीं बदल जाती है, प्रॉपर्टीज, जब कोई चीज जुड़ती है तो क्या बनती है, नए नई प्रॉपर्टीज के साथ आ जाता है। एग्जाम्पल, रस्टिंग ऑफ आयरन, बर्निंग ऑफ वुड, लकड़ी जली, बर्न बचेगा, कार्बन बचेगा उसके पास, आयरन रस्ट हुआ, ऊपर से क्या बन गया, फेरस ऑक्साइड, Fe3O4, फेरस ऑक्साइड बना, जब H2O मॉइस्ट और उसके साथ होगा। आओ थोड़े से रियल लाइफ एग्जांपल्स देखते हैं जो केमिकल चेंज को हमें रिप्रेजेंट करता है। यार दूध देखा है, चलो हम थोड़ा सा कैरेक्टर में आ जाते हैं, थोड़े हमारे कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। हमारे पास तीन कैरेक्टर्स हैं। हमारे पास पहला कैरेक्टर है जिसको हम कहते हैं झोलू। हमारे पास पहला कैरेक्टर है जिसको हम क्या कहते हैं, झोलू। झोलू कौन है, झोलू। झोलू क्यों नाम रखा, ये हरदम झोलमाल करता रहता है, गोलमाल करता रहता है। दूसरा हमारे पास है ज्ञानचंद, कौन है, ज्ञानचंद। तीसरा हमारे पास है, अच्छा जो जुगाड़ करता है उसको हम क्या कहते हैं, जुगाड़ू लाल, क्या कहते हैं, जुगाड़ू लाल, जुगाड़ू लाल, ठीक। ये तेरे हमारे पास तीन कैरेक्टर्स हैं, एक ज्ञानचंद है, एक झोलू है, एक जुगाड़ू लाल। तो आइए समझते हैं इनकी स्टोरी, क्या करते हैं। झोलू जो है ये हरदम झोलमाल करता है, इसने क्या किया, दूध लाया, ठीक है, फ्रिज में से ठंडा ठंडा, शॉप पे गया, दूध लेके आया, दूध लाके इसने पैकेट को फ्रिज में रखने की बजाय इसने क्या किया, टीयर किया, फाड़ा, वेसल में डाला, एक पतीले में डाला और रख के भूल गया।
झोलू लाल है, झोल करेगा। भूल गया दूध रख के, कल सुबह तक इसको याद ही नहीं है, तो वहां पे क्या हुआ, दूध फट गया। क्या फट गया? दूध फट गया। अब आता है ज्ञानचंद, ये स्टार्ट करता है। ज्ञानचंद क्या करता है? ज्ञानचंद ऐसा आदमी है जो पूरा एकदम ज्ञान से भरपूर, हर चीज ये बोलेगा, व्हेन मिल्क इज देयर दिस दिस दिस। तो ये क्या कह रहा है झोलू, मिल्क इज दिस दैट मत बताओ मुझे, ये फटा क्यों वो बताओ। तो ये जो है जुगाड़ू लाल, ये कहता है मेरे पास सब चीज के जुगाड़, मैं बताता हूँ क्यों फटा। जब हमने मिल्क को बाहर रखा, उसमें कुछ ऑक्सीडेंट्स होते हैं जो क्या करते हैं, एज अ टेम्परेचर, जब वो अपने नॉमिनल टेम्परेचर पे आते हैं तो क्या करने लगते हैं, रिएक्ट करने लगते हैं और उसको क्या कर देते हैं, क्लियर कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या हो गया, कडल्स आ गए दूध के अंदर, छोटे छोटे ऐसे गार्ड से आ जाते हैं, पानी अलग हो जाता है। तो ज्ञानचंद कहता है मैं भी तो यही बता रहा था। तो हमें क्या करना है, सिंपल इतना अंदर नहीं जाना है, ज्ञानचंद की तरह इतना ज्ञानचंद नहीं बनना है। हमें क्या है, टॉपिक्स को पहले समझना है कि हुआ क्यों। ठीक है। नेक्स्ट थिंग, आयरन नेल। यार ये तो आप ज्ञानचंद और उनको झोलू को छोड़ो, ये तो आपने भी देखा है। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी एक आयरन का पीस है, जनरली आयरन की वो ले लेते हैं, स्टेयर्स वगैरह बहुत घरों पे लगी होती है, छतों पे। आयरन की स्टेयर्स में क्या होता है, हम पेंट कर देते हैं। ओवर टाइम ये पेंट क्या होने लगता है, उतरने लगता है, धीरे 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 एक टाइम पे आता है ये भी फूल के निकलने लगता है, इसमें भी ऑक्सीडाइज हो जाता है, ये भी क्या करता है, रिलीज हो जाता है, छोड़ देता है। तो हमारा जो भी आयरन का चीज है या आयरन का जो भी पीस है वो रेडिश ब्राउन होने लगता है, रेडिश ब्राउन। तो ये क्या था, स्टेट, इसने क्या किया, न्यू सब्सटेंस बना लिया दूध से। इसने क्या किया, कलर वगैरह चेंज कर लिया। ठीक है। ग्रेप्स फर्मेंटिंग इनटू वाइन्स, ये भी क्या, न्यू स्टेट्स में अल्कोहल, ये क्या बना देता है, अल्कोहल बना देता है। ठीक है। जब फर्मेंट होता है, ईस्ट इस पे रिएक्शन करेगा, एनएरोबिक रिएक्शन करेगा, उसमें क्या, इथेनॉल वो बना देता है, अल्कोहल प्लस में CO2 रिलीज करता है। ठीक है। कुकिंग फूड, घर में तो खाना बनता ही रहता है, सब्जी मम्मी लाई, काटी, बनाई और नई चीज बना दी। ठीक है। इनटू सिमिलर सब्सटेंस, रेस्पिरेशन अभी समझाया था। और थोड़े से इमेज देखते हैं, थोड़े से हम इमेज देखते हैं। ये क्या है हमारा, रस्टिंग ऑफ आयरन है, कुछ केमिकल चेंज में ये क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन। क्या हुआ, रस्टिंग ऑफ, रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन क्या हो गया, रस्ट हो गया। दूसरा, ये फूड बना, क्या ये सब्जी ऐसी थी, नहीं थी, ये सारी चीजें मिक्स करके ये क्या हो गया, कर्डल्स मिल्क, कर्डलेस मिल्क, कर्डलेस मिल्क, मिल्क दूध क्या हो गया, फट गया, सिंपल भाषा में समझाऊं तो। डाइजेशन में आपका क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस ब्रेक डाउन होना चालू होता है, डाइजेशन यहाँ से यहाँ घूमते हुए जाएगा इधर इधर पूरा। ठीक है। रेस्पिरेशन में यहाँ से ऑक्सीजन O2 आया, यहाँ से फिर कहाँ जाएगा, बॉडी के अंदर, और वहां पे एनर्जी आपको प्रोवाइड करेगा। क्लियर।